जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की और इनकी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को हम कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 to 9 हमारा कंप्लीट हो गया। हम आ गए क्लास 10 में, और क्लास 10 भी आज की ये लास्ट क्लास होगी। तो आप कह सकते हैं कि हमने क्लास 6 to 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आ गए हैं क्लास 11 में। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई गई। आपको जिस भी क्लास में, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, आप अपने डाउट के अकॉर्डिंग आप सीरीज़ देख करके वहाँ से अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और ये सीरीज़ को हमने इसीलिए बनाया कि फ्रेंड्स, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, या फिर किसी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दीजिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने आपको बताया, हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। और इसकी प्रीवियस क्लास में हमने, यानी कि जो हमारी मॉर्निंग की क्लास हुई थी, आज हमने क्या किया था उसमें फ्रेंड्स, हमने नाड़ी श्वास गति जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे तापमान के बारे में, तो वो हमने कंप्लीट किया था। और ये देख लीजिए स्क्रीन पर, यही हमारा चैप्टर था जिसमें हमने रोगी के तापक्रम का चार्ट बनाना सीखा था। थर्मामीटर के बारे में जाना था, थर्मामीटर के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने क्लिनिकल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर है उसके बारे में देखा था। थर्मामीटर का प्रयोग या तापक्रम देखने की विधि देखी थी, तापक्रम चार्ट बनाने की विधि देखी थी, तापक्रम ग्राफ बनाने की विधि, यानी कि चार्ट द्वारा तापमान किस तरीके से आप माप सकते वो हमने देखा था, और ग्राफ द्वारा तापक्रम बनाने की विधि हमने देखी थी। ये देखिए ग्राफ आपको दिख रहा हो, कुछ क्वेश्चन दिए थे। गति का, नाड़ी की गति का अध्ययन देखा था। नाड़ी देखते समय ध्यान देने होगी कौन कौन सी बातें होती है उसके बारे में हमने देखा था। श्वास गति, रोगी की श्वास की गति, श्वास दर की गणना के समय ध्यान देने योग्य कुछ बातों के बारे में हमने देखा था। और साथ ही साथ नाड़ी श्वास की गति से तापमान का संबंध क्या होता है तीनों का आपस में, इस पर भी हमने चर्चा की थी। इसी के साथ हमारा ये प्रीवियस क्लास, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इजीली आपको एक क्लास मिल जाएगी। वहाँ से जाके देख के अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। चलते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है, रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए तापमान लेना, ऑप्शन बी नाड़ी गति लेना, ऑप्शन सी रोगी की श्वास देखना, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु तो क्या आवश्यक है? तापमान लेना, यानी कि व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करना। क्वेश्चन 2 कहता है, परिचारिका का कर्तव्य होता है। ऑप्शन ए रोगी के प्रति, ऑप्शन बी चिकित्सक के प्रति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो परिचारिका होती है, इसका जो कर्तव्य होता है रोगी और चिकित्सक के प्रति दोनों होगा। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, थर्मामीटर द्वारा हम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते? देखिए 18, 17, 10 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए श्वास की दर, ऑप्शन बी नाड़ी की गति, ऑप्शन सी शरीर का तापमान, ऑप्शन डी रुधिर का ताप। तो थर्मामीटर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? शरीर का तापमान हम थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 90 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 96 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.4 फ़ारेनहाइट। तो एक व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। और जब हम सेल्सियस में मापते हैं तो बताइए कमेंट करके। हमने पढ़ा था ना, 2 तरीके से हम टेम्परेचर चेक करते हैं, एक फ़ारेनहाइट में और एक सेल्सियस में। तो सेल्सियस में कितना सामान्य तापमान होना चाहिए व्यक्ति का, कमेंट के माध्यम से बताइए आप। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय, यानी कि सबसे कम समय कितना होता है? एक सही 1/2 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, ऑप्शन सी है 3 से 4 मिनट, ऑप्शन डी 5 मिनट। शरीर का तापमान देखने का अल्पतम, यानी कि सबसे कम समय क्या होता है? एक सही 1/2 से लेकर 2 मिनट तक का, यानी कि इतने समय में आप शरीर का तापमान देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, नाड़ी दर का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए मानव हृदय के धड़कने से, ऑप्शन बी भोजन पाचन से, ऑप्शन सी श्वास लेने से,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाड़ी दर का संबंध होता है मानव हृदय के धड़कने से। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति क्या है? तो 60 to 70। ऑप्शन बी कहता है 70 to 80। ऑप्शन सी 80 to 100। ऑप्शन डी 100 to 120। तो एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? 70 से 80 यानी कि 70 to 80। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क स्त्री यानी कि जो महिला होती है, दोनों की नाड़ी की गति सेम नहीं होती, दोनों में डिफरेंस होता है। एक स्वस्थ पुरुष की गति कितनी होनी चाहिए? 70 to 80। और एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 77 से लेकर के 85। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। नहीं तो लोग बोलते हैं ना, मनुष्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबकी नाड़ी की गति सामान्य होती नहीं, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है स्त्री और पुरुष में। तो एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 77 to 85। और एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति कितनी होती है? 70 to 80। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9 थे, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? ऑप्शन है 16 to 18 यानी कि 16 से 18 बार। ऑप्शन बी कहता है 12 से 13 बार। ऑप्शन सी कहता है 16 से 18 बार। और ऑप्शन डी कहता है 10 से 9 बार। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 72 बार। ऑप्शन बी 82 बार। ऑप्शन सी 92 यानी कि 92 बार। ऑप्शन डी 102 बार। फ्रेंड्स, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 72 टाइम यानी कि 72 बार। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं कैसे? ऑप्शन ए स्केल द्वारा। ऑप्शन बी रक्तचाप यंत्र द्वारा। ऑप्शन सी वजन मापक यंत्र द्वारा। ऑप्शन डी थर्मामीटर द्वारा। तो शरीर का तापमान हम किससे ज्ञात करते हैं? हमने इसी के बारे में पूरा चैप्टर ही किया। तो थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। और थर्मामीटर होते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। उनके नाम क्या क्या है कमेंट बॉक्स में आप बता के जाइए। तो ये तो हो गया हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं। शरीर का तापमान जानने के लिए किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है? उसमें कौन कौन सा पदार्थ भरा होता है? सामान्य तापक्रम क्या होता था? थर्मामीटर की उपयोगिता बताइए, अथवा थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है? आप लिख सकते हैं शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शरीर में उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन 2, शरीर का तापक्रम मापने के लिए किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा शरीर का तापक्रम मापने के लिए फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 3, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? तो अब आप जान सकते हैं रोगी की गति की स्थिति देखने के लिए, यानी कि उसके तापमान की स्थिति देखने के लिए कि उसको कब कितना बुखार हो रहा है, कितना बुखार कब उतर रहा है, तो उसकी स्थिति को जानने के लिए चार्ट बनाना आवश्यक होता है। इसमें नहीं लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? थर्मामीटर में न्यूनतम तापमान कितना होता है? थर्मामीटर में न्यूनतम तापमान 95 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन 5, क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ लगाया जाता है, यानी कि कहाँ लगा कर उसको चेक किया जाता है? तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है मुंह, जांघ और बगल में लगाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, नाड़ी की गति पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति शरीर का तापमान बढ़ने, दौड़ने अथवा अधिक श्रम करने पर बढ़ जाती है। क्वेश्चन 7, सामान्य रूप से व्यक्ति की श्वास गति तथा नाड़ी की गति में क्या अनुपात होता है? सामान्य रूप से व्यक्ति की श्वास गति तथा नाड़ी की गति में लगभग 1:4 का अनुपात होता है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? अस्वस्थता के समय व्यक्ति की नाड़ी की गति कैसी हो जाती है? तो अस्वस्थता के समय व्यक्ति की नाड़ी की गति अनियमित हो जाती है, यानी कि एक बराबर नहीं रहती। तो ये हो गया हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय भी वही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है थर्मामीटर द्वारा तापक्रम देखने की विधि समझाइए। पढ़ा है हमने, वही सब क्वेश्चन थोड़ा सा बिग में करके यानी थोड़ा बड़ा करके आपको दे देते हैं।
क्वेश्चन 2 क्या कहता है, तापक्रम चार्ट कैसे और क्यों बनाया जाता है, किन रोगों में इनका बनाया जाना आवश्यक है, अथवा रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक, तापक्रम चार्ट बनाने की विधि लिखिए, अथवा रोगी का तापक्रम बनाना क्यों आवश्यक है, तापक्रम चार्ट में आप क्या क्या लिखेंगे, फिर भी अथवा दिया है, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, अथवा तापक्रम चार्ट किसे कहते हैं, तापक्रम चार्ट कैसे और क्यों बनाया जाता है, किस रोग में इसका बनाना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं तापक्रम चार्ट क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और किस रोग में इसका बनाना अति आवश्यक होता है। तो अगर तपेदिक यानी कि टीबी किसी को हो गया है, मलेरिया हो गया है तो इस तरह के रोग में जब बुखार कंटिन्यू रहता है, छोड़ता नहीं, तो इस स्थिति में रोगी का चार्ट बनाना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से चार्ट बनाया जा सकता है। ये देखिए इन्होंने बना के भी दिखाया है, आप अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने तो पढ़ा पूरा ही का ही पूरा है, तो प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन 3 कहता है ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है, स्पष्ट कीजिए, ग्राफ बनाने की क्या विधि है, आप उसको बता सकते हैं। और क्वेश्चन 4 क्या कहता है, रोगी की नाड़ी की गति का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी कि जो रोगी की नाड़ी की गति का अध्ययन है उसको किस प्रकार किया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड ये हमारा चैप्टर विथ बुक कंप्लीट होती है, यानी कि हमारा क्लास 10th कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे क्लास 11th की पढ़ाई। आई होप आपको जितना भी हमने क्लास 10th में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th में अपने कंप्लीट किए हैं। तो ये सारे ही मतलब जितनी पढ़ाई हमने की वो आपको इजीली समझ में आया होगा। मैंने पूरा का पूरा आपको प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि हम इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसलिए बुक का बिना बुक के कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद ये हमारा क्लास 10th कंप्लीट होने के बाद हम करने वाले क्लास 11th, उसमें भी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। बस 2 बुक हमारी और बचती है, यानी कि क्लास 11th और क्लास 12th। उसके बाद फ्रेंड्स हम भर भर के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अभी हमने खूब सारी पढ़ाई की, सारे चैप्टर कंप्लीट किए, सारे टॉपिक हमने कवर किए, उसके बाद जैसे ही हमारा क्लास 12th कंप्लीट होता है हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये जो है पढ़ते रहिए, अपने सारे डाउट्स लेते रहिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जब हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस क्या ही करेंगे, वो तो वही करेंगे फ्रेंड्स, बस वो एक तरफ से बोलते हैं ना रट्टा मारने वाली बात हो जाती है। बट अगर आपने पूरी बुक पढ़ रखी, जितना हमने सीरीज वाइज 6 to 12 अभी तक यानी कि 10th तक अभी हमने पढ़ा है, आप एक बार आप इस सीरीज़ को तो देखिए, ध्यान से समझिए, आप देखना कितना इम्प्रूवमेंट अपने आप में आप खुद ही फील करेंगे। और जब क्वेश्चन आंसर्स हम करने चलेंगे तो आपको अच्छे से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे और हर एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली सॉल्व होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास 11th हम करेंगे नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब उसके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, चीज़ें माइंड में आ रही हो, तो प्लीज़ जाते आते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। धन्यवाद।